राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार के दिन आप सुनेंगे हनुमान जी के व्रत की एक प्राचीन कथा। मंगलवार का दिन अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा व्रत के लिए समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस वजह से उनकी पूजा के लिए यह दिन समर्पित होता है। जो भी भक्त इस दिन पूरे सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा सेवा व्रत करते हैं, उनकी हर संकट से हनुमान जी रक्षा करते हैं। इसी वजह से उन्हें संकट मोचक भी कहा जाता है। साथ ही मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए भी मंगलवार का व्रत बहुत लाभकारी माना गया है। चलिए अब सुनते हैं हनुमान जी के व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा बहुत ही सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। वह प्रतिदिन भक्ति के साथ हनुमान जी की पूजा किया करती थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। वह मंगलवार के दिन व्रत करती और भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी अपने घर के काम में व्यस्त हो गई, जिसके कारण हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। तब उसने अपने मन में प्रण किया कि मैं अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोज भोजन बनाती, अपने पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की भक्ति करती थी। इसी प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुबह उठी और घर के काम में लग गई। तभी अचानक वह बेहोश होकर गिर गई। ब्राह्मणी की इस असीम भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम उठो और अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। सुनंदा अपने आराध्य भगवान बजरंग बली को देखकर उनके चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे। आपकी कृपा होगी। भगवान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी एक कन्या पैदा होगी। उसके आष्टांग प्रतिदिन सोना देंगे। इस प्रकार कहकर बजरंग बली अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत खुश हुई और सारी बात अपने पति को बताई। ब्राह्मण कन्या का वरदान सुनकर दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत खुश हुए। फिर विचार किया कि ऐसी कन्या से तो घर में सोना ही सोना हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उनके यहाँ एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटी का नामकरण संस्कार कराया और उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह सोना देती थी। उस सोने से वह धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब ब्राह्मण प्रसन्न था, तब ब्राह्मणी सुनंदा ने अपने पति से कहा, हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तो ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्र कहते हैं कि बेटी 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या होती है। इसके बाद वह रजस्वला हो जाती है। गौरी का कन्यादान करने से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं। अभी जल्दी क्या है? तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको तो सोने का लालच है। तब ब्राह्मण ने कहा, अच्छी बात है, मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। एक नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा विवरण दिया। ब्राह्मण को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी, मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। अब कोई ऐसा उपाय करना होगा
कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के सिर पर सवार हो गया। रात भर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने सोचा कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति अपने घर के लिए जाएगा तो वह रास्ते में छिपकर उसका वध कर देगा। फिर अपनी बेटी को अपने घर ले आऊंगा, जिससे नियमित रूप से सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो ब्राह्मण ने अपने जमाई तथा बेटी को बहुत सारा धन देकर विदा किया। ब्राह्मण लोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को रूप देने के लिए उसने अपने दूत को रास्ते में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई का रास्ते में ही वध कर दिया। यह समाचार मिलते ही ब्राह्मण वहां पहुंचा और अपनी रोती हुई बेटी रत्नावली से बोला, बेटी, भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और रोती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी। ब्राह्मण अपनी बेटी के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध करके पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे ही अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया है। अब धन तो मिलेगा नहीं, किंतु जमाई के वध के पाप से अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोदी में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो हनुमान जी वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में मेरी परम भक्ति थी। तुम मंगलवार का व्रत कर मंगल देव की पूजा करती थी। इसी पुण्य से तुम वर मांगो। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब हनुमान जी बोले, रत्नावली, तुम्हारा पति महाविद्वान होगा और इसके अतिरिक्त तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग कष्ट ना हो, स्वजनों का कभी उसे वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय न रहे। जो भी स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर हनुमान जी की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली भी अपने पति को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करते हुए मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग को गई। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। कथा समाप्त। भक्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।